बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा हसार में रहें। कुत्ते और बिल्लियों का जिस तरह खाना खाते हैं ना, हमारे माशरे सोसाइटी में ऐसे इंसान भी बसते हैं। मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ एक तबके को, एक ख़ास मखसूस तबके को, जिसको हम मुसल्ली, चूड़े, पता नहीं क्या क्या अलकाब देते हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ बड़ा गहराई में जाके कि इन लोगों के पास दिल नहीं होता, उन लोगों के एहसास जज्बात नहीं होते। हर बंदा धुदकार रहा होता है। ठीक है, वो मांगने वाले हैं, वो झुग्गियों में पैदा हुए, वो झुग्गियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन क्या वो इंसान नहीं हैं? उनके जज्बात, उनके एहसासात नहीं हैं? ये रियासत जो माँ की तरह होती है, क्या रियासत उस माँ ने अपना किरदार अदा किया इस तबके को किसी न किसी जगह एडजस्ट करने के लिए? वो ऐसे ही नस्ल दर नस्ल मैं आए रोज़ देखता हूँ अपनी प्रैक्टिकली ज़िंदगी में, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, दिल खून के आंसू होता है। इतनी तकलीफ़ होती है मुझे। मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब है कि मैं चाहता हूँ कि कभी अल्लाह पाक ने मुझे वसाइल दिए, मुझे इस्तिताअत दी, मुझे तौफीक दी, तो मैं इन लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करूँगा। और मेरी सोच ये है, मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ, वो ये कि ये झुग्गियों में रहने वाले लोग, ठीक है, उनके माँ बाप, उनके माओ अजदाद, उनके माँ बाप, उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। हम यहाँ से सुबह का आगाज़ कर सकते हैं कि वो जो उनके बच्चे हैं, बेशक वो ले के जाते हैं भीख मंगवाएं, उनमें से हर फैमिली का एक एक बच्चा अगर अडॉप्ट कर लिया या उनको वहीं स्कूलिंग देना शुरू कर दी जाए, तो आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस एक नौजवान को पढ़ाने से वो उस पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदलेगा। और वो उनको इस सतह की ज़िंदगी से निकाल के जो इंसानों की ज़िंदगी नहीं है, जो जानवरों की, यानी आपने मंज़र ये अपनी आँखों से देखा होगा, मैंने बार बार देखा है ये मंज़र, अपनी बचपन से ले के मैंने आज तक इस मंज़र को देखा है। और वो मंज़र आप भी देखते होंगे कि शादियों में हम बैठे होते हैं, हम खाना खा लेते हैं, सब खाने खा लेते हैं, और वो आके हमारे टेबलों से बचा हुआ खाना उठाते हैं, और वहाँ भी हम उन्हें धक्के दे के, धुदकार के एक साइड पे बिठा देते हैं और कहते हैं ये ले बचा हुआ, उनके बर्तनों में डाल रहे होते हैं। मैं ये मंज़र अपनी पूरी ज़िंदगी देखता आया हूँ, और मुझे जितना दुख तकलीफ़ इस सिचुएशन में होती है मैं आपको बता नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक दे कि हम समझने की बात है, एहसास करने की बात है। उन लोगों को भी तो हम इज़्ज़त दे सकते हैं, धुदकार तो नहीं सकते। वो भी इंसान ही है ना, लेकिन हमने कभी उनको इंसान नहीं समझा। हम हमेशा उनको पता नहीं क्या क्या अलकाबात देते हैं। मैंने अपनी आंखों से मेरी ज़िंदगी का प्रैक्टिकली तजर्बा है, और आप लोगों की ज़िंदगी का भी प्रैक्टिकली तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा। आप आए रोज़ इस चीज़ को देखते होंगे अपनी आंखों से। जितनी तकलीफ़ और दर्द होती है मैं आपको बता नहीं सकता। एक वीडियो मेरे पास थी जहाँ पे ये लोग खाना डाल के, ये देखें, ये यहाँ पे ये खाना डाल के ये उठा रहे हैं। यहाँ आपके हज़ारों मंज़र आपकी आंखों में, ये वीडियो दिखाने के बाद आपके आंखों के सामने हज़ारों मंज़र जो है ना वो घूमे होंगे। और आपने अपनी ज़िंदगी में अगर ऐसा किया है इन लोगों के साथ, तो खुदारा आज के बाद ऐसा ना कीजिएगा। इन लोगों के, ये इंसान हैं, इनके भी एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, इनके अंदर दिल रखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और इंसान का दिल कभी तोड़ना नहीं चाहिए। हमारे रोज़ मैं देखता हूँ हमारी सोसाइटी, माशरे में, कि हम इनके दिल के, हम पता नहीं इनको इंसान समझते ही नहीं हैं। आए रोज़ आप गलियों सड़कों पे देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो हम अपने हिस्से के चिराग ज़रूर जलाएंगे इन लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए। क्योंकि मैंने आज तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी वेलफेयर को, किसी इदारे को, रियासत को, किसी सतह पे, किसी जगह पे, हो सकता है मेरे नॉलेज में ना हो, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपने तजर्बात के मुताबिक कभी नहीं देखा। वो इन लोगों को इंसान ही नहीं समझते। वो इन लोगों को यानी कभी ख्वाबो ख्याल में किसी का तसव्वुर भी इस तरफ नहीं गया होगा कि हम इनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। उन्हीं की झुग्गियों में जाके एक स्कूल बनाया जा सकता है, उनके माँ बाप को राज़ी किया जा सकता है कि सिर्फ एक बच्चा दे दो, एक बच्ची दे दो जिसको हम पढ़ाएंगे और यहीं आके पढ़ाएंगे, या हमें दे दें, हम उनका खाना पीना सब रिहायशें करेंगे।
ہم کیا کرتے ہیں جب معاشرے سوسائٹی میں ہمیں جو نظر آتے ہیں لوگ، کوئی آرفن ہو گیا، کوئی کسی طرح کا بھی کوئی اور بچہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس طرح کی ہم سچویشنز پہ کام کرتے ہیں، لیکن اس طرف میرا نہیں خیال کہ کوئی کام کر رہا ہے۔ اس طرف بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر علاقے میں، ہر جگہ پہ یہ لوگ جھگیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، آباء و اجداد نے زندگیاں گزار دی، اور ان کی لیول معیار زندگی جو ہوتا ہے انسان دیکھ کے مطلب کوئی الفاظ نہیں بچتے اس کے پاس کہ کیا زندگی کا معیار ہوتا ہے ان کے بچے دیکھیں، پیروں میں جوتے نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، 5 ہفتے 2 ہفتے سے نہائے نہیں، یعنی ہم پتہ نہیں کہاں معاشرہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم ابھی تک کہاں پہ ہیں۔ جیسے ایسے تو ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہوئے بچے بھی ایسے نہیں ہوں گے جیسے یہ ہمارے معاشرے سوسائٹی میں وہ بچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور توفیق دی تو ہم اپنا کردار ضرور ادا کریں۔